फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं विवेक अर्जुन और मैं आपके स्टडी बैंड यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आज है 27 अप्रैल, बट हम 26 एंड 27 अप्रैल के 2 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने न्यू सीरीज ऑफ एजुकेशन स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम डेली क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जो आपको पता है कि जो आने वाले एग्जाम यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। और अगर कोई चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। एंड आप पुरानी प्लेलिस्ट को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है गाइज, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये ब्यूटीफुल लाइंस देख लेते हैं जो हमें थोड़ा मोटिवेट करती है। कहती है, यू कैन लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इफ यू लिसन। सो गाइज, एक छोटा सा मैसेज है इसके द्वारा, इस लाइन के द्वारा, कि हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं अगर हम कुछ सुनेंगे। ठीक है गाइज, तो मैं तो अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहूंगा जो लोग सोचते हैं जैसे उनका दिन अगर स्पेंड हो जाता है तो एंड ऑफ द डे रात को वो सोचते हैं कि आज हमने पूरा दिन कुछ नहीं किया या कुछ हमने नया सीखा नहीं। तो ये चीज वो अपने माइंड में रख लें कि हमारा कोई भी दिन या कोई भी टाइम या कोई भी पल, जिसे हम सेकंड बोलते हैं, वो हमारा वेस्ट नहीं होता। ठीक है गाइज, हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते। हम हर टाइम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बट हमने वो सीखा ही होता है। अगर वो अच्छी चीज हो तब भी वो सीखी है, अगर कोई बुरी चीज है तो हमने सीखी है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई टाइम हो गया, कोई टाइम हमने स्पेंड किया और हमने कुछ सीख ही ना पाए। ठीक है गाइज, तो अपने माइंड से चीज निकालिए और इतना चीज याद रखिए, आपने कुछ ना कुछ सीखना है तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ अपना ध्यान रखें ताकि अच्छा कुछ सीख पाए आप। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और वीडियो को आप स्टार्ट करने से पहले यहीं पे पॉज करें, क्वेश्चन को रीड करें, देन अपना आंसर दें और देखें, कमेंट बॉक्स पे आंसर दें और एंड में आंसर चेक करें और चेक करें कि आपने कितने आंसर ठीक किए हैं। अगर आपसे कुछ गलती होती है तो आपने घबराना नहीं है, बस ये चीज याद रखनी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो आप वहां पे गलत नहीं कर पाएंगे। यहाँ गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं। काफी बार आपने एग्जाम में और न्यूज में डेली करंट अफेयर में आपने ये वर्ड सुनते हैं, आप पेपर में पढ़ते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सुनते हैं, यूनेस्को करके। तो यूनेस्को की कई बार फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपने वो बताना है। तो ऑप्शन देखिए, उससे पहले ऑप्शन ए कहता है फ्रांस, बी ऑप्शन कहता है रशिया, सी ऑप्शन कहता है स्विट्जरलैंड एंड डी ऑप्शन कहता है ऑस्ट्रिया। तो अपना आंसर दीजिए जल्दी से और देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस। तो फ्रांस में पेरिस में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा यूनेस्को का। ठीक है गाइज, और इसको कब फाउंड किया गया था यह भी इंपॉर्टेंट है, केवल डायरेक्ट ईयर पूछा जाता है कि किस साल में इसको फाउंड किया गया था। देन दैट इज 16 नवंबर 1945। तो 1945 में इसको फाउंड किया गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं PFRDA। ठीक है गाइज, तो ये पेंशन के रिगार्डिंग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंशन वर्ड है, तो ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो देख बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ऑप्शन देखिए, उससे पहले ए ऑप्शन कहता है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन कहता है बेंगलुरु, सी ऑप्शन कहता है हैदराबाद एंड डी ऑप्शन कहता है मुंबई। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, जिसका पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। ठीक है गाइज, पेपर में तो गलत नहीं होना चाहिए आपसे। और इसको कब फाउंड किया गया था? इसे 23 अगस्त 2003 में फाउंड किया गया था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स HPI। तो 2020 में, तो यहाँ पे ये 2020 की बात हो रही है, 2020 में इंडिया का क्या रैंक है इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है गाइस, ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है 81, बी ऑप्शन कहता है 82, सी ऑप्शन कहता है 83 एंड फोर्थ डी ऑप्शन कहता है 84। तो जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 84। तो 84th रैंक 2020 में इंडिया का रहा था। और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है हम वो भी देख लेते हैं। जापान,
तो रैंक 1 जो टॉप पे था, रैंक 1 दैट इज जापान, सेकंड रैंक पे सिंगापुर एंड थर्ड पे था जर्मनी। तो कई बार आपको ये भी पूछा जाता है, फर्स्ट टॉप कंट्री आपको पता होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ई कार्यालय एप्लीकेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ फाइल्स विदाउट फिजिकल टच? तो किस ऑर्गेनाइजेशन या किसके द्वारा इसको ई कार्यालय को एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, ताकि वो अपनी फाइल्स को डे टू डे जो अपना वर्किंग मटेरियल है उसको वो मूव कर सके विदाउट फिजिकल टच, बट टच किए बिना। तो ये ऐसी ऐप बनाई गई है, तो किसके द्वारा ये बनाई गई है आपने ये बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है इंडियन आर्मी, बी ऑप्शन कहता है सीआईएसएफ, डी ऑप्शन कहता है डीआरडीओ एंड डी ऑप्शन कहता है बीएसएफ। तो किसके द्वारा इसको बनाया गया इस एप्लीकेशन को आपने वो बताना। जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सीआईएसएफ। तो रिसेंटली सीआईएसएफ के द्वारा इस एप्लीकेशन को ई कार्यालय एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और कई बार आपको पूछा जा सकता है सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी याद रखें, ये हमारी फोर्स है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो अगर आपने मेट्रो में या एयरपोर्ट पे ट्रेवल किया होगा तो आपको वहां पे जो हमारे जवान दिखते हैं तो वो सीआईएसएफ के जवान होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको ये भी पता होना चाहिए। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आज के टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और इसका सीआईएसएफ का मोटो क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये हमें प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और यही इनका मोटो भी है। तो गवर्निंग बॉडी कौन सी है, किसके अंडर ये काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये काम करती है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट पे। Which IIT rank 57th in Times Higher Education THE's second edition of Impact Ranking 2020? तो किस IIT के द्वारा 57th रैंक अचीव किया गया है इन द सेकेंड एडिशन ऑफ इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 में? ठीक है गाइस, तो बताना है आपने कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन देखिए उससे पहले, ए ऑप्शन कहता है आईआईटी बॉम्बे, बी ऑप्शन कहता है आईआईटी कानपुर, सी ऑप्शन कहता है आईआईटी मद्रास एंड डी ऑप्शन कहता है आईआईटी खड़गपुर। तो जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा 57th रैंक लाया गया है इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो टॉप किसके द्वारा किया गया है, तो टॉप थर्ड हम यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं। तो टॉप 1 पे तो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड में है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। देन सेकंड पे है, और सेकंड और थर्ड टॉप किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो देख लीजिए, सेकंड है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड थर्ड इज वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है गाइस, बट अपने इंडिया से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आईआईटी खड़गपुर इंपॉर्टेंट है, 57th रैंक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, याद रखें, गलत नहीं होना चाहिए। बट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state government has launched a special medical delivery scheme called धनवंतरी? धनवंतरी जो स्कीम है, ये मेडिकल स्कीम डिलीवरी स्कीम है, ये किस स्टेट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है, जिसके अंदर ये क्या करेंगे, पेशेंट को एट होम डिलीवरी करेंगे किसकी, मेडिसिन की। तो ऑप्शन देखिए जल्दी से। ए ऑप्शन कहता है असम, बी ऑप्शन कहता है यूपी, सी ऑप्शन कहता है आंध्र प्रदेश एंड डी ऑप्शन कहता है दिल्ली। तो आपको पता है कोरोना वायरस के चलते सबको घर पे बैठने के लिए बोला गया, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर्स है, जिसके चलते ये रिसेंटली ये मेडिकल डिलीवरी स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है धनवंतरी। तो किस स्टेट के द्वारा ये स्टेप लिया गया है आपने वो बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लिया आपने, आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, असम। तो असम के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है और धनवंतरी स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं असम के बारे में, जानते हैं कैपिटल क्या है, दिसपुर इसकी कैपिटल है। ठीक है गाइस, और सीएम कौन है ये भी जान लीजिए, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है और गवर्नर है जगदीश मुखी जी, यहाँ के गवर्नर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कहती है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कोरोना फ्री स्टेट इन इंडिया? तो कौन सी स्टेट हमारी कोरोना फ्री स्टेट बन चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर? तो सबसे पहले जो कोरोना से फ्री है ऐसी स्टेट का नाम बताएंगे आप। तो ऑप्शन देखिए उससे पहले, ए ऑप्शन कहता है असम, बी ऑप्शन कहता है मणिपुर, सी ऑप्शन कहता है गोवा एंड डी ऑप्शन कहता है त्रिपुरा। तो जल्दी से सही आंसर बताइए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गोवा। तो रिसेंटली काफी दिनों से न्यूज में भी था कि गोवा हमारी इंडिया की फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जिसके अंदर कोई भी कोरोना वायरस का केस आपको नहीं मिलेगा।
गोवा के बाद गाइस सेकंड स्टेट भी है जिसका नाम है मणिपुर, तो ये भी आप याद रखेंगे, मणिपुर सेकंड स्टेट है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री कर दिया है। ठीक है गाइस, गोवा के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है पणजी, इसकी कैपिटल है। सीएम यहाँ के कौन है? प्रमोद सावंत जी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। ठीक है गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कहती है विच प्लेयर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो किस प्लेयर के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी गई है, आपने ये बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है सना मीर, बी ऑप्शन कहता है विराट कोहली, सी ऑप्शन कहता है साइना नेहवाल एंड डी ऑप्शन कहता है पीवी संधू। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और अगर आप इनके बारे में जानते हैं, इनके प्रोफेशन के बारे में जानते हैं, तो आप बहुत आसानी से इजीली आंसर दे पाएंगे। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सना मीर। तो सना मीर एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वुमेन है, जिन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि वो रिटायरमेंट ले रही है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहां से किस प्रोफेशन से बिलोंग करती है। तो ये क्रिकेट प्रोफेशन से बिलोंग करती है, जिसने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की अनाउंसमेंट कर दी है। और ये कहां से किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे 2020। तो वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 की थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है रेडी टू बीट मलेरिया, बी ऑप्शन कहता है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, सी ऑप्शन कहता है एंड मलेरिया फॉर गुड एंड डी ऑप्शन कहता है इन्वेस्ट इन द फ्यूचर डिफीट मलेरिया। ठीक है गाइस, ये भी ये ऑप्शंस है। जल्दी से अपना करेक्ट आंसर बताइए कि 2020 की थीम क्या है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। तो ये इसकी थीम है जो 2020 में इसको रखी गई है। ठीक है गाइस, मलेरिया जो है ये एक मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो के काटने से होता है। तो मॉस्किटो में भी एक फीमेल मॉस्किटो होता है जो काटती है, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। 3.3 बिलियन पीपल्स है अराउंड 106 कंट्रीज के अंदर जो इस मलेरिया के रिस्क में रहती है, और जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि मलेरिया फैला है। और सबसे बड़ी न्यूज क्या है, 2012 में अब तक का एस्टिमेट लगाया गया है कि 6,27,000 तक मोस्टली डेथ हो चुकी है, जो कहां से थी? अफ्रीकन चिल्ड्रन थे, सबसे ज्यादा चिल्ड्रन थे, और ये कहां से थे? अफ्रीकन चिल्ड्रन थे। एंड इसके बारे में एशिया, लैटिन अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट में भी और यूरोप के कुछ पार्ट में भी ये मलेरिया से इफेक्टेड है। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, आपने वो बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन इज 22 अप्रैल, बी ऑप्शन कहता है 23 अप्रैल, सी ऑप्शन कहता है 24 अप्रैल एंड डी ऑप्शन इज 25 अप्रैल। तो जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को हम मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है गाइस, इसको ना भूले, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। और अभी इस बार की थीम हमने पढ़ी है अभी लास्ट क्वेश्चन में, क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ठीक है गाइस, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एंड आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच इज मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और कभी आप मैप को पढ़ते तो इसे मैंने कई बार आपको रिपीट किया है कि इसे आप मैप में विजुलाइज करके देखें और इंडिया के साथ कंपेयर करके देखें। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। कजाकिस्तान, आज का क्वेश्चन है, कजाकिस्तान इज अ कंट्री लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। कजाकिस्तान शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद डैश। तो कजाकिस्तान अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करती है, आपने वो बताना है। तो स्टेटमेंट दे रखी है 4, बतानी है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है चाइना, सेकंड स्टेटमेंट कहती है अफगानिस्तान, थर्ड स्टेटमेंट कहती है पाकिस्तान एंड फोर्थ स्टेटमेंट कहती है ईरान। तो कौन सी स्टेटमेंट में से ठीक है? जल्दी से ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है ओनली वन, बी ऑप्शन कहता है ओनली टू, सी ऑप्शन कहता है बोथ वन एंड टू, डी ऑप्शन कहता है बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है वो बतानी है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ओनली वन। तो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लेते हैं ओनली वन स्टेटमेंट कौन सी थी। चाइना इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो चाइना के साथ इस क्वेश्चन में ये क्या करता है, अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करता है। कौन? कजाकिस्तान। चलिए कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कजाकिस्तान जिसकी कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है, और करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेनी। तो टेंजी इसकी कैपिटल है। तो इंपॉर्टेंट है करेंसी कैपिटल, मैंने कई बार बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और चीज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि जो कजाकिस्तान कंट्री है ये अपने
इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर 4 कंट्रीज के साथ शेयर करती है। तो वो 4 कंट्री कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो दीज आर द 4 कंट्री, नॉट 4 कंट्री, दीज आर द 5 कंट्री। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये 5 कंट्री के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसे करेक्ट कर लीजिए 5 कंट्री। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नॉट अ क्वेश्चन, इसको थोड़ा मैप में देखते हैं कजाकिस्तान को। तो ये हमारे सामने कजाकिस्तान है, आप देख पा रहे होंगे, मैं सर्कल कर देता हूँ। दिस इज अवर मैप बेस्ड क्वेश्चन, कजाकिस्तान। तो ये अपना लैंड इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर कहाँ पे शेयर कर रही है? हियर, यहाँ पे एक रशिया के साथ कर रही है। आप ईस्ट में देखेंगे तो ये चाइना के साथ कर रही है। किर्गिस्तान 3rd कंट्री है, उज्बेकिस्तान 4th कंट्री है, और यहाँ पे नीचे कर रही है ये तुर्कमेनिस्तान के साथ, दैट इज 5th कंट्री। ठीक है गाइस, अब इसे थोड़ा इंडिया के साथ कंपेयर करके देखते हैं, ताकि आप इसे और अच्छी तरह याद कर पाए और पेपर में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी गलती ना कर सके। चलिए, ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एक ग्रीन कलर का जो है ये कजाकिस्तान है। ठीक है गाइस, जो आज का हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू गाइस फॉर लिस्टिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको वीडियो की पीपीटी फाइल चाहिए तो आप मेरे साथ जल्दी से टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं, और इन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप जाइए और जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो वीडियो को डिसलाइक करें, डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाले टाइम में मैं इसको और अच्छी तरह इंप्रूव कर सकूं और आपको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकूं। सो थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।